हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास भी सरकारी ज़मीन है, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, या फिर आपके पास बकास्त भूमि है, या फिर आपके पास जो है बेलगान वाला ज़मीन है, तो इस प्रकार की ज़मीन का सर्वे आप कैसे करा पाएंगे, आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, सारा चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताए हुए हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन साबित होने वाला है। आप वीडियो को जो शुरू से अंत तक देखिए, आपको सारा चीज़ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझ में आने वाला है। बिल्कुल बारीकी से हम इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताए हुए हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो हम लोग जान लेते हैं कि गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास ज़मीन क्या होता है, ये किस प्रकार की ज़मीन है। देखिए, यहाँ पर सरकारी ज़मीन जो होता है, चाहे आपके पास रैयती ज़मीन हो या फिर गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, चाहे आपके पास बेलगान ज़मीन है या फिर बकास्त भूमि है, किसी भी प्रकार का अगर कोई ज़मीन है, तो इस प्रकार की ज़मीन का सर्वे आप कैसे करा पाएंगे, क्या करना होगा, ये चीज़ हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जो अगर आपके पास सरकारी ज़मीन है, चाहे वह आपके पास गैर मजरूआ आम हो या फिर आपके पास गैर मजरूआ खास हो, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गैर मजरूआ आम ज़मीन के बारे में कि गैर मजरूआ आम ज़मीन किस किस ज़मीन को कहा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले जो है यहाँ पर आपका मान के चलिए कोई नदी है, या फिर आपका सड़क है, या तालाब है, या फिर मंदिर मस्जिद, या फिर कब्रिस्तान, या फिर आपका शमशान घाट, या फिर आपका जो है सरकारी भवन जो होते हैं, वो सारा ज़मीन जो आपका होता है वो सरकारी ज़मीन होता है, और वो आपका गैर मजरूआ आम ज़मीन होता है, जो सभी गाँव की यूज़ के लिए होता है। सभी गाँव के व्यक्ति जो है सभी यूज़ करते हैं। जैसे मस्जिद हो गए, मस्जिद सबको यूज़ करते हैं, गाँव के व्यक्ति जितने भी होते हैं, और जो कब्रिस्तान होते हैं वो भी यूज़ करते हैं, जो शमशान घाट होते हैं वो सभी यूज़ करते हैं, और सड़क जो होते हैं सभी लोग यूज़ करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नहीं होता है। और नदी जो होता है हर एक व्यक्ति यहाँ पर यूज़ में लाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर तालाब भी होता है तो तालाब भी यहाँ पर सबको यहाँ पर यूज़ में लाते हैं। तो ये जो है जिस ज़मीन किसके अंडर में आ जाता है, गैर मजरूआ आम के बारे में, ये गैर मजरूआ आम ज़मीन आ जाता है। तो इसके बारे में आप समझ गए कि गैर मजरूआ आम ज़मीन किसे कहते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आपके पास इस प्रकार की अगर ज़मीन है, और इस प्रकार की ज़मीन और इस प्रकार की ज़मीन पे अगर नेचर में अगर चेंजेस हुआ है, मान के चलिए अभी क्या हो गया है, पहले नदी था, क्या था कि पहले जो जहाँ पर जिस ज़मीन से नदी गुजरती थी वहाँ पर जो है अभी क्या हो गया, पूरा वहाँ पर अभी मिट्टी से भर गया, और वहाँ पर जो है यहाँ पर जोत आबाद हो रहे हैं, और आप क्या करें, वहाँ पर खेती कर रहे हैं। तो इस प्रकार की ज़मीन का जो है सर्वे किसके नाम से किया जाएगा, और आप कैसे करा पाएंगे, आपको क्या क्या चीज़, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना होगा, चाहे वो आपका तालाब हो, चाहे आपका यहाँ पर सड़क क्यों ना हो जाए, चाहे आपका मंदिर क्यों ना हो जाए, क्या है आपका मस्जिद क्यों ना हो जाए, किसी भी प्रकार का अगर सरकारी गैर मजरूआ आम ज़मीन है, अगर इस ज़मीन पर अगर नेचर में चेंजिंग हुआ, अभी मान के चले पहले था और अभी नहीं है, और अभी आप जो उसमें जोत आबाद कर रहे हैं, और उस ज़मीन का आपके पास जो है दखल कब्जा है, वो उसमें जो आप खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं उसमें, तो उस प्रकार की ज़मीन का सर्वे जो है किसके नाम से होगा। देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, आज़ादी से जो है यहाँ पर 1947 बंदोबस्ती जो है अगर आपके पास है, तो आज़ादी हम भारत को जो है यहाँ पर आज़ादी मिली तो 1947 ईस्वी में, और 1946 से पहले आपके पास जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1946 से पहले आपके पास जो है यहाँ पर रिटर्न जमाबंदी होना चाहिए, प्लस आपके पास जो है यहाँ पर ज़मीन पर जो है यहाँ पर दखल होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ अगर बंदोबस्ती पर्चा बना हुआ है, बंदोबस्ती पर्चा 1946 से पहले का आपके पास होना चाहिए, 1946 से पहले का अगर आपके पास बंदोबस्ती पर्चा बना हुआ है, उसके बाद आपके पास रिटर्न जमाबंदी है, प्लस यहाँ पर आपके पास दखल है, ये सारा चीज़ अगर आपके पास है तो आपके नाम से यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से सर्वे कर दिया जाए। अगर आपके पास ये चीज़ अगर नहीं है, ये कैटेगरी अगर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, तो इस ज़मीन का सर्वे जो यहाँ पर बिहार सरकार के नाम से, बिहार गैर मजरूआ आम ज़मीन के नाम से फिर हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो अगर नेचर में चेंजेस अगर हुआ है, पहले नदी था, या फिर पहले तालाब था, या फिर पहले सड़क था, कोई भी अगर था, और अभी जो आप उस ज़मीन पे क्या कर रहे हैं, जोत आबाद कर रहे हैं, तो उस प्रकार की ज़मीन का सर्वे आप ऐसे आपको कराना होगा। आपके पास जो 1946 से पहले का आपके पास जो यहाँ पर बंदोबस्ती पर्चा होना चाहिए, रिटर्न जमाबंदी होना चाहिए, उसके बाद दखल कब्जा होना चाहिए, तो आपके नाम से यहाँ पर सर्वे कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला जान लेते हैं, अगला आपका क्या है कि अगला जो है आपका गैर मजरूआ खास ज़मीन। अब गैर मजरूआ खास ज़मीन क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी का यहाँ पर ज़मीन होता है। जैसे गैर मजरूआ आम बोल रहे हैं, तो गैर मजरूआ आम कह के आपका यहाँ पर सबको यूज़ करता है, और गैर मजरूआ खास जो है किसी एक पर्टिकुलर आदमी यूज़ करता है। तो ये जो 1950 से पहले ज़मींदार के पास जो है ये ज़मीन हुआ करते थे, और ये ज़मीन पूरा दखल वही करते थे। जो ज़मींदार जिस वक्त हमारा भारत यहाँ पर जो गुलामी थे, और उस वक्त जो है यहाँ पर ज़मींदारी प्रथा यहाँ पर चलते थे, तो उस वक्त जो है यहाँ पर
पर ज़मींदार लोग क्या करते थे, ये सारा ज़मीन जो है यहाँ पर गैर मजरूआ आम गैर मजरूआ खास ज़मीन के नाम से यहाँ पर इसे सर्वे कर दिया गया। और ये 1950 से पहले ज़मींदार दखल इस प्रकार की ज़मीन पर करते थे। अगर इस प्रकार की ज़मीन अगर आपके पास है तो इसका जो है किसके नाम से सर्वे किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ज़मींदार अपनी ज़मीन को जो है दखल जो है लिया जाता था, और किसान को जो है वो जितना भी ज़मीन था उनके पास, तो वो सारा ज़मीन वो अपने खुद से जोत आबाद नहीं करते थे। गैर मजरूआ खास जो ज़मीन है, जो ज़मींदार की वो ज़मीन है, ये गैर मजरूआ खास ये ज़मीन जो है ये ज़मींदारों के पास थे। और ये ज़मींदार क्या करते थे, रैयतों को, किसानों को जो है यहाँ पर वही ज़मीन जोत आबाद के लिए यहाँ पर दे दिया जाता था, वो लोग जोत आबाद करते थे। उसके बाद जो है वो 1950 यहाँ पर जो है भूमि सुधार उन्मूलन यहाँ पर आया। 1950 में क्या आया, भूमि सुधार उन्मूलन आया, और धारा जो है सेक्शन 567 के तहत जो है यहाँ पर ज़मींदार की जो ज़मीन जो है यहाँ पर उनसे सारा ज़मीन यहाँ पर ले लिया गया। तो उनसे सारा ज़मीन जो है यहाँ पर ले लिया गया। ये कब लिया गया, ये आपका जो 1950 में जो भूमि सुधार उन्मूलन जो लाया, और ये आपका जो सेक्शन लगा, जो धारा लगा, इस धारा के तहत 567 के तहत जो है आपका यहाँ पर ये ज़मीन जो है यहाँ पर सारा ज़मीन जो ज़मींदार का ज़मीन था, ये सारा ज़मीन गैर मजरूआ खास जो ज़मीन था, सारा ज़मीन ये क्या किया, सरकार जो है बिहार सरकार जो अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद यहाँ पर जो गैर मजरूआ खास मालिक जो है यहाँ पर जिसके पास भी है उसका ज़मीन, तो उसका सर्वे आप कैसे करा पाएंगे। गैर मजरूआ खास ये तो सारा बिहार सरकार के अंडर में ये पूरा ज़मीन आ गया। अब वो ज़मीन जो है जो ज़मींदार जिनको जोतने के लिए दिए थे, वो ज़मीन जो है उन्हीं के पास अभी था, लेकिन बिहार सरकार के नाम से वो सर्वे हो गया था। अब उनके पास वही ज़मीन अगर आपके पास है तो उस प्रकार की ज़मीन का सर्वे आप कैसे करा पाएंगे, ये चीज़ यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ज़मींदार ने अपने कई रैयतों को जो है यहाँ पर क्या किया था, वही ज़मीन बंदोबस्त यहाँ पर बंदोबस्ती पर्चा यहाँ पर बना दिया था, और बहुत सारे लोगों को हुक्मनामा भी यहाँ पर बंदोबस्ती पर्चा बना दिया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो है गैर मजरूआ खास ज़मीन को कर दिया गया था, हुक्मनामा प्लस जो यहाँ पर बंदोबस्ती इस प्रकार से बना दिया गया था। अगर आपके पास वही ज़मीन है, 1946 से पहले का अगर बंदोबस्ती अगर आपके पास है, और प्लस आपके पास रिटर्न जमाबंदी है, तो सर्वे आपके नाम से यहाँ पर कर दिया जाएगा। अगर आपके पास अगर इस प्रकार से अगर आप कैटेगरी फॉर्म फुल नहीं कर पाते, आपके पास अगर बंदोबस्ती अगर पर्चा 1946 से पहले का अगर आपके पास नहीं है, तो ये ज़मीन आपके नाम से यहाँ पर सर्वे नहीं होगा, वो गैर मजरूआ खास ज़मीन के नाम से फिर सर्वे हो जाएगा। तो आपके पास जो है यहाँ पर पर्चा जो होना चाहिए, बंदोबस्ती पर्चा, जो आपको यहाँ पर ज़मींदार लोग जो आपको बना के दिए थे, ज़मींदार से आप जो बनवा लिए थे, तो आपको जो है यहाँ पर ये कैटेगरी फॉर्म फिल करना होगा। 1946 से पहले आपके पास बंदोबस्ती होना चाहिए, उसके बाद रिटर्न जमाबंदी, उसके बाद आपके पास दखल होना चाहिए, तो आपके नाम से यहाँ पर सर्वे वो ज़मीन कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आप जान लीजिए बकास्त भूमि क्या है, बकास्त भूमि क्या कहते हैं, और बकास्त भूमि का सर्वे जो है किसके नाम से होगा, कैसे होगा। तो बकास्त ज़मीन जाएगी, ज़मींदार जो लोग होते हैं, रैयत को जो है रैयत से जो है ज़मीन क्या किया था, ले लिया गया था। जितना भी सारा बकास्त भूमि था, सारा बकास्त भूमि जो है यहाँ पर रैयतों से ले लिया गया था। जैसे उस वक्त जो है यहाँ पर ज़मींदारी प्रथा थी, तो ज़मींदार लोग जो है क्या करते हैं कि जो भी रैयत जो है यहाँ पर समय पे टैक्स नहीं देते थे, समय पे जो है जमाबंदी नहीं देते थे, तो उसका ज़मीन जो है यहाँ पर वो लोग ले लिया करते थे। जो ज़मींदार लोग हैं वो सारा ज़मीन जो वो अपने अंडर में ले लिया करते थे, और वो ज़मीन जो है वो अपना जो है किसी को भी बेच सकते थे, किसी को भी डीड कर सकते थे, और किसी को भी जो है यहाँ पर वो दे सकते थे, किसी के भी नाम से यहाँ पर पर्चा बना करके वो दे देते थे। तो इसी प्रकार की ज़मीन को जो है यहाँ पर बकास्त भूमि यहाँ पर कहा जाता है। और इस प्रकार की ज़मीन अगर आपके पास है, तो इस प्रकार की ज़मीन का सर्वे आप कैसे करा पाएंगे। 1885 ईस्वी से पहले जो है यहाँ पर रैयत जोत आबाद करता था, और यहाँ पर टैक्स समय पे नहीं देने के कारण जो है उनसे वो ज़मीन छीन लिया गया था, और वो ज़मीन यहाँ पर ले लिया गया था। तो उस प्रकार की ज़मीन बहुत सारे हैं, और उस प्रकार की ज़मीन का सर्वे आप कैसे करा पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास जो है यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए। ज़मींदार ले लेता था, और ज़मींदार उस ज़मीन पर जो है यहाँ पर कुछ भी कर सकता था, किसी को भी बेच सकता था, किसी को भी यहाँ पर बंदोबस्ती पर्चा यहाँ पर बना सकता था। उसके बाद यहाँ पर भूमि सुधार 1961 यहाँ पर आया। उसके बाद भूमि सुधार अधिनियम 1961 में ये कहा गया कि ज़मींदार अब जो है भूमि सुधार 1961 में आया, और इसमें जो है चेंजेस क्या किया गया कि जो भी ज़मींदार है उस ज़मींदार जो है 15 एकड़ ज़मीन ही वो रख सकता है, जो जोत आबाद होता है। जो जिस ज़मीन पे जो है यहाँ पर खेती होती है, जिस ज़मीन पे कृषि होते हैं, वो सिर्फ जो है 15 एकड़ ज़मीन अपने अंडर ले सकते हैं। उनके पास जो अथाह ज़मीन था, बहुत ही ज़मीन था उनके पास। तो ये जो है यहाँ पर भूमि अधिनियम जो 1961 ईस्वी में से लाया गया, तो इसके अंदर जो है यहाँ पर क्या चेंजेस किया गया, सिर्फ उनके पास जो है ज़मींदार लोगों के पास सिर्फ 15 एकड़ ही ज़मीन वो जो है जोत आबाद कर सकता है, और बिना जोत आबाद वाला जो है वो 18 एकड़ ज़मीन उनके पास हो सकता है। तो यहाँ पर ज़मींदार लोग क्या किया कि अपने जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी परिवार में लोग थे, सभी के नाम से जो यहाँ पर ज़मीन जो है यहाँ पर बहुत घोटाला किया, और बहुत ज़मीन जो लोग अपने अंडर में ले लिया। तो इस प्रकार से उन लोगों ने अपने ज़मीनों का जो है अपने नाम करवा लिया। उसके बाद जो है आपको मालूम होना चाहिए बेलगान ज़मीन के बारे में, कि बेलगान ज़मीन का सर्वे जो है किसके नाम से होगा।
होगा। सबसे पहले आपको जो यहाँ पर बेलगान ज़मीन का जो है रिटर्न जमाबंदी आपको यहाँ पर खोजना पड़ेगा। आपके अंचल से भी मिल सकता है, आपका यहाँ पर जो भी सरकारी दफ्तर जहाँ पर भी आपका ज़मीन से जुड़ी पेपर कागजात मिलते हैं वहाँ पर आपको जो है खोज उपाय करना होगा। और वो उपाय करने के बाद आपको अपने सीओ अपने अंचल को जो यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना होगा और उसी एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी आपका परेशानी है, जिस कारण से आपका ज़मीन का यहाँ पर जमाबंदी नहीं है, तो वो आपका जमाबंदी यहाँ पर आपको क्लियर करने के लिए आपको अपने सीओ को यहाँ पर एप्लीकेशन देना होगा। और उसी एप्लीकेशन के माध्यम से यहाँ पर सीओ आपको आदेश देंगे, आपकी ज़मीन पर जो है यहाँ पर अमीन के द्वारा पेमाइश किया जाएगा और यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा, अमीन के द्वारा नोटिस किया जाएगा। और आपका जो है यहाँ पर सारा चीज़ होने के बाद जो है उसके बाद जो है सीओ वेरीफाई करेगा, कर्मचारी वेरीफाई करेंगे। उसके बाद वो आपका जो भी पेपर होगा सारा यहाँ पर DCLR में भेजा जाएगा और DCLR में भी सारा चीज़ चेक किया जाएगा। करने के बाद तब जो अंचल में भेजा जाएगा और अंचल अधिकारी जो है आपके नाम से जो भी ज़मीन का यहाँ पर बेलगान ज़मीन है वो ज़मीन का यहाँ पर लगान निर्धारित कर दिया जाएगा। और करने के बाद आप अपनी ज़मीन का जो आराम से उस ज़मीन का सर्वे आप आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है जितने भी आपके पास ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, गैर सरकारी ज़मीन है, या फिर आपके पास जो है अपना रैयती खुद की ज़मीन है, तो अगर आपका केवला वाला ज़मीन है तो आपको जिस प्रकार से अपनी ज़मीन का सर्वे करवाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके पास अगर केवला अगर आप ज़मीन खरीदे हैं तो आपको फिर इसमें किसी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके पास गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, बकास्त भूमि इस प्रकार की ज़मीन है तो हमने इस वीडियो में पूरा कवर करने का भरपूर प्रयास किए हैं ताकि आपको समझ में आए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बारीकी से हर चीज़ बताए हैं कि किस प्रकार की कौन सा ज़मीन का सर्वे जो है कैसे होगा और कैसे आपको करना है। सारा चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताए हैं। आपसे हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे, अगर मोटिवेशन अगर नहीं बनाएंगे तो वीडियो बनाने का क्या मकसद रह जाएगा और वीडियो बनाने का भी यहाँ पर जो है मन नहीं करेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के ही लिए जो है यहाँ पर इतना मेहनत किया जा रहा है, आप लोगों के लिए जो है इतना जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है ताकि आप लोगों का ज़मीन का सर्वे जो है सही से हो पाए। क्योंकि इस चैनल पर जो हम इस प्रकार की वीडियो जो है ज़मीन से जुड़ी वीडियो जो है आप लोगों को हम हमेशा प्रोवाइड करते रहते हैं। और हम चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से आप लोगों को जो है इस ज़मीन से जुड़ी जो हर एक चीज़ जो है आप लोगों को अपडेट मालूम होता रहे और आप लोग जो है अपने ज़मीन का सर्वे आसान तरीके से करा पाएँ और आप लोगों को भी जानकारी जो है यहाँ पर बहुत कुछ हो जाए ज़मीन से रिलेटेड। वीडियो सिर्फ अपने तक यहाँ पर सीमित मत रहने दीजिएगा, आप वीडियो को जो यहाँ पर शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों यारों से, क्योंकि उन लोगों को भी पता चलेगा किस प्रकार से ज़मीन का सर्वे किया जाता है और किस प्रकार की कौन से ज़मीन का सर्वे कैसे किया जाता है। सारा चीज़ हम इस वीडियो में बताए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो चलिए फिर से हम लोग जो इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।